अक्सर आप लोगों के साथ एक समस्या आती है कि सर हम बात नहीं कर पाते। सर हम बात नहीं कर पाते, लोगों से चर्चा कैसे करेंगे सर? जब हम किसी से बोलना ही नहीं जानते हैं, किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से भी बात करने में हेजिटेशन होता है, अपने रिश्तेदारों से बात करने की शर्म आती है। जब मेरे रिश्तेदार आते हैं तो हम कमरे के कोने में घुस जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब से हम तखत के अंदर घुस जाते थे। जब मेरे घर में रिश्तेदार आते थे, मेरे पापा के दोस्त आते थे, उनके सामने हम उनको फेस नहीं करते थे। तो उस अवस्था में हम अनजान लोगों से कैसे बात करेंगे सर? ये समस्या आती है। उसके लिए आपको सिंपल तरीका मैं बताना चाहता हूं। आप सिंपल एक काम करिए कि जो भी व्यक्ति आपके सामने में आता है, जैसे कि मान लीजिए आप रिक्शा से जा रहे हैं तो रिक्शा वाले से बात करिए। चुप नहीं रहना है। चुप रहने वाले इस व्यापार में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप उनसे बात करिए, पूछिए भैया कहां के हो, क्या करते हो, कैसे हो, परिवार में कौन कौन है, कैसी गृहस्थी चल रही है, क्या लोग चाहते हैं आपके बच्चे कितने हैं, उनका एम्बिशन क्या है, क्या चाहते हैं वो। कतई जरूरी नहीं है कि रिक्शे वाले का जो लड़का है वो एम्बिशियस नहीं हो सकता। ऑटो में आप जा रहे हैं, ऑटो वाले से बात करिए, भैया कहां के हो, क्या हालचाल है। किसी होटल में खाने के लिए जाइए, वहां वेरे से बात कर सकते हैं, वेटर से बात कर सकते हैं, मालिक से बात कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट से बात कर सकते हैं, मैनेजर से बात कर सकते हैं। ट्रेन में आप जा रहे हैं, को पैसेंजर से बात कर सकते हैं। बात करने का आपके पास टॉपिक है और कभी भी उससे डायरेक्टली बिजनेस की बात नहीं करिए, वरना आपसे कटेगा। पहले उससे हालचाल लीजिए, उसकी बात करिए, 10 मिनट 15 मिनट उससे उसकी बात करिए। आदमी को अपने बारे में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं, जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं और वहां फोटोग्राफी हो रही होती है और बाद में आपको फोल्डर दिखाया जाता है, जो क्या बोलते हैं उसको, एल्बम या वीडियो आपको दिखाया जाता है या फोटो आपको दिखाया जाता है, तो आप उसमें ये नहीं देखते हैं कि लोग कैसे लग रहे हैं, लोग आप ये देखते हैं कि आपकी फोटो कैसी आई है। हर व्यक्ति को अपनी परवाह है। उसी तरीके से उस व्यक्ति से जब चर्चा करिए तो उसकी बात करिए। और जब आपके साथ वो घुलने मिलने लगे, जब आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति घुलने मिलने लगा है, बातचीत करने लगा है, अपनी व्यथा बताने लगा है, अपने सुख दुख साझा करने लगा है, तो कोशिश करिए कि उससे उसका मोबाइल नंबर, आज की डेट में बहुत आसान है, सबके पास रहता है, मोबाइल नंबर लेने का प्रयास करिए, एक प्रोस्पेक्ट अपना बनाने का प्रयास करिए। और दूसरा काम करना है कि अपना परिचय इस तरीके से दीजिए कि उसके अंदर में आपकी एक छाप हो, कि वो 4 दिन बाद भी याद करे तो आपको याद करे। मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहां पर टूरिस्ट बसें चलती हैं। टूरिस्ट बस पौने 300 रुपया लेती है एक आदमी का। हम 2 लोग थे, दोनों लोगों का 600 रुपया दिया। बढ़िया एसी बस में हम लोग पूरे दिन घूमे। उस टूरिस्ट बस में एक गाइड था, ऑब्वियसली एक गाइड होता है जो आपको उसके विषय में, जगह के बारे में गाइड करता है, और दूसरा एक ड्राइवर था। गाइड से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, बात करते 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 लास्ट में चलते समय उसने कहा कि सर मैं समझ गया हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और यहां पर मैं व्यस्त बहुत ज्यादा रहता हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ में डायरेक्ट सेलिंग का काम कुछ कर सकूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाद में उसने मुझे पैन कार्ड, आधार कार्ड भेजा और उसने ज्वाइन भी किया। हम लोग कामाख्या गए थे, हम लोग ओला बुक किए थे और ओला बुक करके हम दोनों लोग जा रहे थे और ड्राइवर जो था वो एक्चुअली उसका ऑनर भी था। तो उससे बात करते 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 वहां का कामाख्या मंदिर के होटल तक पहुंचते पहुंचते उसका फोन नंबर मिल गया, उसकी पूरी बायोग्राफी हमने ले ली और उसने अल्टीमेटली ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। लोगों को अब ऐसा नहीं है कि जरूरी कतई नहीं है कि जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन करा दिया वो व्यक्ति काम ही कर जाएगा। जब हम लोग कोलकाता से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में एक त्रिपाठी बंधु मेरे सामने वाले सीट पर बैठे हुए थे। दोनों पति पत्नी थे। त्रिपाठी जी साइंटिस्ट थे बेंगलोर में और वाइफ उनकी हाउसवाइफ थी। हम दोनों लोगों ने समझाना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग की जो बातचीत होती है वो दूसरे तरह की बातचीत होती है। आपस में भी हम लोग पति पत्नी जब बात करते हैं तो काफी कुछ बिजनेस की बात रहती है। तो सामने जो को पैसेंजर्स होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट जागता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। या जब फोन वगैरह भी आता है तो फोन पे भी इस तरह की बातें होती है। कभी कोई किसी टेस्टिमोनियल की बात करता है, कभी कोई इनकम की बात करता है, कभी कोई प्लान पूछने लगता है, कभी किसी तरह की बातें होती हैं। तो को पैसेंजर्स जो होते हैं वो आपसे पूछने लगते हैं कि भाई क्या है। अब जैसे ही उन्होंने पूछा क्या है, वैसे ही आपको मुद्दा मिल गया। अब अपनी बात को बता दीजिए, प्लान दिखा दीजिए, समझा दीजिए। हम लोगों ने ट्रेन में ही उनको करीब 1,500 का प्रोडक्ट दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया
खुद अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन अपने ऐप से किया उन्होंने, और आज भी वहां बेंगलोर में अपना प्रोडक्ट वो ऑनलाइन परचेज करते हैं, जितने का भी बजट है उनका। बजट तो बहुत है, लेकिन आईएमसी के हिसाब से वो जितने का सोचते हैं अपना परचेज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने लोगों से चर्चा करें, उनसे बातचीत करें, उनको प्रोडक्ट के बारे में, छोटे छोटे प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, और ऐसा माहौल बनाएं कि आपको बताना ना पड़े, वो पूछ दे आपसे, तब आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करने का प्रयास करिए। शादी ब्याह में भी जाइए तो लोगों से चर्चा करिए, बातचीत करिए। चर्चा में कभी अपने बिजनेस की चर्चा मत करिए, वरना वहीं पे दिक्कत आ जाएगी। कभी किसी से आप बात भी कर रहे होंगे तो दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा होगा कि ये बिजनेस समझा रहा होगा। तो कभी भी शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में जाइए तो बिजनेस की बात नहीं करिए, आपसे ताल्लुकात को मजबूत करने की बात करिए। हो सकता है जिस शादी में आप गए हो वहां 10 लोग आपको ऐसे मिल जाएं जिनसे आपका फोन का आदान प्रदान हो जाए, जिनसे आपकी बातचीत हो जाए, और सेकंड डे थर्ड डे उनको आप फोन से हालचाल ले लीजिए, उनके व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजिए, धीमे धीमे आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। जो बातचीत आपकी कभी नहीं हुई उस रिश्तेदार के साथ में, वो आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर उनसे समय ले लीजिए, उनके घर जाइए, उनका हालचाल लीजिए, उनकी परिस्थिति को देखिए, उनके अंदर क्या समस्या है उसको समझिए, उनके अंदर क्या अच्छाई है उसको समझिए, उनके क्या एम्बिशन है उसको समझिए, उनके वाइफ की क्या एम्बिशन है उसको समझिए। हेल्थ का सेक्टर है तो हेल्थ इशू कहां पे उनके यहां है। इस तरह से 1 घंटे जब बातचीत आप करेंगे, जब रिलेशन को बिल्ड करने का प्रयास करेंगे, तो रिलेशन बिल्ड करते 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 अल्टीमेटली आपकी बात वहां स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा बात स्टार्ट करने के लिए मुद्दे की बात करिए। मेरे अपलाइन के साथ मैं एक जगह गया, वो इंग्लिश के बहुत बड़े लेक्चरर, बहुत पैसे वाले लोग। मैं उस समय नया नया जुड़ा था, मैं अपने अपलाइन के साथ उनके घर गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अपलाइन जैसे ही वहां गए, हम लोग वहां देखे तो एक किसी संस्था से जुड़े हुए थे वो लोग, कोई मिशन था, तो उसमें उनकी फोटो लगी थी गुरु जी की। अब मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने जिस सेक्टर की बात हम लोग करने गए थे, उस सेक्टर की उन्होंने बात ही नहीं की, और उनके साथ घंटों बात होती रही। जो मेरे मित्र थे इंग्लिश के लेक्चरर, उनसे घंटों बात होती रही, लेकिन उस घंटों बातचीत में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं की। वो मिशन की बात होती रही, वो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस मिशन में ऐसा होता है, उस मिशन में ऐसा होता है, तुम्हारा कैसा क्या हाल है, मेरा तो ये चल रहा है, मैं तो हैदराबाद गया, मैं तो ऐसा हुआ, मैं तो ऐसा हुआ। चाय पानी हुआ और 1.5 घंटे बाद हम लोग रुखसत हो गए। वो अपनी कार से आगे बढ़ गए, मैं अपनी स्कूटी उनके पीछे दौड़ा लिया। मैंने पूछा आगे बढ़ के कि रुकिए जरा, मेरा आपने 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। आपने तो उनसे कोई प्लान की बात नहीं की, किसी प्रोडक्ट की बात नहीं की, कोई डेमो की बात नहीं की। बोले कि लेकिन मैंने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया ना, कि मैंने रिलेशन बिल्ड कर दिया। तुम्हारा जो दोस्ती का रिलेशन था, अब वो दोस्ती का रिलेशन मेरा और उनका हो गया, भाईचारे का, गुरु भाई हो गए मेरे वो। और 3-4 दिन के अंदर में वो तुम्हें फोन करेंगे, तुम्हारे साथ बिना कहे ज्वाइन कर लेंगे, और 4-5 हजार का प्रोडक्ट हर महीने वो लेते रहेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और वही हुआ। मैंने इफ बट किंतु परंतु नहीं किया। भाई अपलाइन है, उसके पास ज्यादा तजुर्बा है। 3-4 दिन गुजरा, उसके बाद मेरे उस मित्र का फोन आया, बोले अरे भैया क्या बात है, आओ घर पे चाय पीते हैं, या बताओ हम आ जाए। हमने कहा नहीं, हम ही लोग आते हैं। फिर उनके घर गए, चाय पिया, और साथ में उन्होंने ज्वाइन किया। फिर प्रोडक्ट की बात हुई, इनकम की बात हुई, प्लान समझा, ऐप को देखा, ऐप को खोला, और आज भी वो 5 से 7 हजार का प्रोडक्ट हर महीने में लेते रहते हैं। तो ये रिलेशन का व्यापार है। और सबसे बड़ी बात की आपको उनके हिसाब से बोलने वाली बात है। आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, इस पर निर्भर करता है आपका रिलेशन, और वो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बॉर्न लीडर होते हैं। आपने देखा होगा, जब आप पढ़ते होंगे, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, क्लास के मॉनिटर होते हैं, इस क्रिकेट में भी टॉपर होते हैं, बैडमिंटन में भी टॉपर होते हैं, तो पढ़ने में भी टॉपर होते हैं। उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, वो मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं, कल की डेट में कॉलेज में प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। इस तरह बहुत सारे उनके अंदर इनबिल्ड उनके अंदर क्वालिटी होती है। और एक होता है जो सामान्य व्यक्ति होता है। तो ये तो रेयर केस में आपको मिलता है, और ये आपको बहुतेरे मिलता है, क्योंकि विश्व में 99.99999% व्यक्ति तो यही है, मात्र 0.00001% व्यक्ति ये है। तो यहां इस सेक्टर में
ये व्यक्ति जब जुड़ता है तो इसका नियम है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। इनको हमको सिखाना है, इनको कपड़े पहनना सिखाना है, इनको बातचीत करना सिखाना है, इनको ड्रेसअप सिखाना है, इनको बिहेवियर सिखाना है, इनको रिलेशन बिल्ड करना सिखाना है। ये शर्मा रहे हैं, इनको शर्मा जी से वर्मा जी बनाना है। इस तरह की बातें, ये शर्मा रहे हैं, लेकिन आपको ये सिखाना है कि भैया शर्म को छोड़ो और आगे कदम बढ़ाओ। प्रोडक्ट का डेमो इनको सिखाना है, प्रोडक्ट के विषय में इनको बताना सिखाना है, ये कैसे लोगों से चर्चा करें ये बताना है, कैसे ये लिस्टिंग करें ये बताना है, कैसे लोगों से ये लिस्ट ले ये इनको बताना है। तो ये सब सारी बातें आपको सिखानी पड़ेंगी बीइंग अ अपलाइन। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपके लीडर्स तैयार होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आपके लीडर्स तैयार होते चले जाएंगे वैसे वैसे आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। कामयाबी की सीढ़ी हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी की सीढ़ी जो होती है ऐसे नहीं होती है। कामयाबी की जो सीढ़ी होती है वो हमेशा ऐसे होती है। एक एक छोटे स्टेप करके आप आसानी के साथ में इस पर चढ़ते चले जाएंगे। और जरा खुद सोच के देखिए कि जो लैडर ऐसा है, यहां पैर रखेंगे और फिर यहां कैसे पैर रखेंगे, इतना हनुमान कूद कैसे लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज समझने का प्रयत्न करिए, इस तरीके को अपनाइए और लीडर्स आर नॉट बॉर्न दे आर ट्रेंड के सिद्धांत पे काम करिए। निसंदेह आपको सफलता मिलने वाली है। मैं जिन चीजों से सफल हो रहा हूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सफल हो चुका हूं। सफलता एक पैमाना है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस तरफ जाने का, परिश्रम कर रहे हैं। रिजल्ट भगवान की दया से अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म को करते रहिए, अपनी बात लोगों से कहते रहिए। रिजल्ट देना परमात्मा के हाथ में है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।